किया। देखो माताओं, हल्ला मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। देखो, वक्ता समम नचैवोच्चम श्रोत्रीणाम आसनम मरम समासनात् पुण्यहानिम युक्चाच निर्यम ब्रजेत। कथा सुनत सुनत अगर कहीं अगल बगल लहूदरे और कहूँ गुठियाए, मैं नहीं कहा तो भाई लिखा है प्रमाण से लबता था। तो जतका जन के पाप इति तिथि घूमत रही थे ना दिन ओखरे मोड़ मजाक बैठ थे। कथा सुनना तो है ही नहीं। तो जैसे तू मल्ला श्रद्धा है कथा सुने के, इसने ओहुला तो श्रद्धा प्रेम है कथा सुने वर भगवान के। तो तुम तो सब जगह पोगरी आले हो, वह जगह खोजी कि नहीं खोजी। तो जिन एती तेती हुदरत ऐसे हो छो, ऐसे हो छो, कहाँ गए काली जी और दीदी ऐसे ताल ओखरे मोड़ में बैठ के वो बढ़िया कथल सुनते। और सुने बाद में ना तय ठलहदार भात खैता भर बैठे है समय मूड में बैठ के पाप कथा सुन ली। तो तय का सुने ठलहाया है चलन अखबार बरोबर। तो ये समय जो है व्यर्थ मत जाने दो। हाँ, क्योंकि ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य को जीवन में कमाना, चर्चा करना, व्यवहारिक जगत का जो व्यवस्था है उनका निर्वाह करना, ये तो जीवन भर लगा रहेगा। लेकिन ये कथा रूपी अमृत का धार जहाँ प्रवाहित हो रहा है, वहाँ डुबकी लगाने के लिए, वहाँ गोता लगाने के लिए बहुत भाग्य से ये शुभ अवसर जो है जीव को प्राप्त होता है ना। तो वरुण देव महाराज जी जो है ना एकादशी का व्रत कर रहा है। एकादशी के जब उपवास रहे तो द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके वो आके अपने महल में ब्राह्मणों को पहले भोजन कराता था, दक्षिणा देता था। उसके बाद फिर अन्न का वो प्राशन करता था। तो एक बार वो एकादशी का जब व्रत कर रहे थे तो अर्धरात्रि के समय बिहनिया 4 बज गए हैं करके वो चला गया जमुना मैया में स्नान करने के लिए। जब जमुना मैया में स्नान करने के लिए गया ना, तो जमुना के मैया के भीतर में वरुण देव का जो अनुचर है वो इधर उधर घूम रहे थे। अब आधा रात्रि के समय कौन है भाई जो आ गया स्नान करने के लिए, ये तो नियम का विरोध कर रहा है। नंद बाबा को पकड़ लिए और पकड़ करके सीधा वरुण लोक ले गए और वहां ले जा करके वरुण लोक में वरुण देवता जो है नंद बाबा को बंदी बना लिया। कहे कितने बुजुर्ग हो, लेकिन तुम्हें कितना बजे जमुना में स्नान करना चाहिए ये तक ज्ञात नहीं है, तुम अपराधी हो। अब सवेरे हुआ तो सब लोग इधर उधर देखे, नंद बाबा कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, कल तो एकादशी व्रत का उपवास था। तो कहे कि पता नहीं कन्हैया वो आधा रात के ही उठ के चले गए हैं। भगवान को समझने में देर नहीं लगी, सीधा गए यमुना मैया में और प्रविष्ट हो गए और वरुण लोक पहुंच गया। जब वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देवता अपने सिंहासन में जो बैठा हुआ था वो तत्क्षण उठ के खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डंडा के समान गिर गए और अपने सिंहासन में ले जा करके भगवान को बैठाए, अर्घपाद्य से पूजन किया। फिर उसके बाद में कहे कि प्रभु आपने इतनी बड़ी दया कैसे किए हो, आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान कृष्ण कहे मुर्दल तो बंदी बना कर राख ले है और मुला पूछा तो कैसे दया करे, कैसा दया करे होगी, ये अच्छी बात थोड़ी है भाई। मेरे पिताजी को तुम बंदी बना करके रखे क्यों हो? तो कौन है महाराज आपके पिताजी हो? कहे के कारागार में जो बंद किए उसको पकड़ के लाओ पहले, तब समझ में आएगा। नंद बाबा को लेके आए जी, कहे कि यही हमारे पिताजी। भूल हो गया महाराज, गलती हो गया, क्षमा कर दो।
और नंद बाबा के ही सामने 100 पूजन किया भगवान कृष्ण का। वरुण देव जो है आरती उतारे, नैवेद्य भोग लगाया और उसके बाद में भगवान का शुभ आशीष प्राप्त करके उनको विदा दिया। तो नंद बाबा को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण जब आए यहाँ वृंदावन, तो नंद बाबा को अब धीरे धीरे हृदय अंतर आत्मा में ये ज्ञात हो गया कहीं कि मैं जिसे अपना छोटा सा बालक समझ रहा था, जिसे एक साधारण पुत्र समझ रहा था, वो साधारण पुत्र नहीं है, बल्कि ये पूरा तीनों लोक के मालिक है, त्रिलोकी के नाथ है ये, जिसका पूजन अर्चन बंदन स्वयं वरुण देव ने किया, वो कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण जान गए कहे कि अगर इनको ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं, तो ये गले गले ढिढोरा पीटेगा कि मोर बेटा भगवान है। तो जैन सखा ग्वाल बाल मेरे से स्नेह कर रहे हैं, वो लोग मेरे से दूरी बनाएंगे, कहेंगे देख के रे भैया भगवान है, उसके दूर रहना, ऐसे कहेंगे। तो जो आत्मीय प्रेम मुझे अभी उन लोगों से मिल रहा है, वो आत्मीय प्रेम का सुख जो है मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, और अपने भक्तों के आत्मीय सुख से ही मुझे प्रसन्नता है। तो नंद बाबा को देख करके भगवान कृष्ण जो है ना मुस्कुरा दिया। हाँ। और भगवान जहां मुस्कुराए तो समझ लो उनकी लीला प्रारंभ हो गई। नंद बाबा जितना भी हृदय में सोच रहा था वो सब पूरा साफ हो गया, पूरा सिंसमेंट्रिक लाइन से चला देता शीश के लिखे कहते टिक ही गए, खत्म लिखा ही पड़ गया। अब नंद बाबा साधारण पुत्र ही समझने लग गए। नंद बाबा जब आ गए तब बताए कहे कि ये कन्हैया जो है ना वही वरुण लोक में गया था और वरुण से छुड़वा करके मुझे लाया है। मैया यशोदा, रोहिणी, दाऊ भैया, ये सब के सब बड़े प्रसन्न हुए। दाऊ भैया कहे कि कन्हैया तुमको अकेले जाने की क्या जरूरत थी, हमें बुला लिए होते, हम चले जाते आपके साथ। कहे कि नहीं भैया उतना कुछ था तो नहीं, बस जाना था चले गए, और पिताजी को लाना था सो ला लिए। अब रास का समय, शरद पूर्णिमा के रात्रि को समस्त गोपियों को ये आश्वासन दिए कहे कि देवियों तुम सबकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। तो सब गोपियां जो है प्रतीक्षा करते हुए बैठी हैं अपने अपने घर में। जैसे ही शरद पूर्णिमा का रात्रि हुआ तो भगवान रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जो है ना विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, कहे कि जाओ रास मंडप तैयार करो। इतना बड़ा भव्य महल तैयार किया गया रास के लिए, और चारों तरफ दरवाजा उस रास मंडप के, और दरवाजा के पास में द्वारपाल कहते हैं, द्वारपाल बैठाए गए और उनको कह दिया गया कहे कि इस रास मंडल में पुरुषों का आना सख्त मना है भैया, यहाँ कोई पुरुष नहीं आ सकता, केवल स्त्रियां आ सकती है, चाहे वो किसी भी लोक का हो, स्त्रियां आ सकती है और इस रास के रहस्य का आनंद ले सकती है। तो सब जगह जगह निमंत्रण भी दिए गए। भगवान कृष्ण देवलोक, कैलाश लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, ऐसे सब यक्षनाग, किन्नर, गंधर्व आदि लोकों में सब जगह निमंत्रण भेजी गई, और सब जगह की देवांगनाएं जो है, अप्सराएं जो है, उस रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं।
दरवाजे पर उनको पूछा जाता था, कहे कि देवी आप कहाँ से आई हैं? अमुक लोक से। आपके पति का नाम क्या है? तब उनको अंदर घुसने देते थे। अब पूरा छानबीन के बाद जब वो अंदर जाए तब वो रास का आनंद ले। विष्णु लोक से माता लक्ष्मी चली, ब्रह्मलोक से माता सावित्री चली और कैलाश लोक से पार्वती मैया जो है श्रृंगार करके चल रही है। भगवान शंकर की दृष्टि अचानक पड़ गया पार्वती के ऊपर में। कहे पार्वती क्या है ना? कहे कि आज सज धज के बढ़िया नई नई रेशमीदार दर्पण लगे वाले कसीदादार साड़ी पहन के कहाँ जा रही हो? तो माता पार्वती बताती है, कहे कि महाराज आज रास लीला होनी है वृंदावन में और भगवान विशेष रूप से निमंत्रित किए हैं सब देवियों को। तो उस रास लीला में आनंद लेने के लिए मैं भी जा रही हूं। तो भगवान शंकर कहे वहां मैं भी तो जा सकता हूं ना? तो कहे कि नहीं नहीं, पुरुषों का जाना मना है। तो कहे कि अगर मैं स्त्री बन जाऊं तो जा तो सकता। तो कहे कि कैसे स्त्री बन जाओगे महाराज? अब दाढ़ी को कैसे करोगे? इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी है, इतना बड़ा बड़ा जटा है? नोहर लबलवा के चिकनी करवाए के विचार है का है? तो कहे कि नहीं देवी, ऐसी कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन भगवान के सभी लीलाओं का मैंने अपने जीवन में दर्शन किया और सब लीलाओं को देख देख करके आनंद पाया। वैसे ही ये रास लीला कैसे होता है ये जानना मेरे लिए जरूरी है। वहां के भी आनंद की अनुभूति मैं कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वैसे भगवान के रहस्यमय लीला मुझसे छुपा नहीं है, सभी लीलाओं का, सभी अवतारों का दर्शन किया है, लेकिन ये रास लीला अभी तक के कभी देखा नहीं है। तो कहे कि आप मत जाओ महाराज, क्योंकि खुद ही अगर पुरुषों का आना वहां मना है तो आप जा करके क्या करोगे? आपको धुतकार के बाहर भर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, क्या मतलब? भगवान शंकर के ठीक है भाई, जब इतना कह रही हो तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक चून्हा गुना छोड़ दे रहना वो इसी की पार्वती हुई है। हाँ, एक आध तो साड़ी छोड़ दिए रहो तो उसे क्या करोगे? कहे कि जब तुम्हारी याद मुझे आएंगे ना तो मैं उसी को पहन के कैलाश पर्वत में नाचूंगा। नहीं बताए मैं आऊंगा करके। अब साड़ी को छुड़वा लिए, माता पार्वती तो चली गई। भगवान शंकर कहे कि चलो आज भगवान की इस लीला का भी दर्शन कर लिया जाए। सुंदर साड़ी पहन लिए भगवान शंकर और सिर को ढांक लिए और वहां से अब चले कैलाश पर्वत से। तो अब माताएं जैसे चलती है वैसे वो थोड़ी चलेगा, तो धड़ाम धड़ाम चले सीधा। हाँ, अब वहां दरवाजे पर सबका पूरा पूछा ताछी जांच पड़ताल हो रहा है। क्यों देवी कहाँ से आई? कहे कि किन्नर लोक से। हाँ, क्या नाम है? अमुक नाम है। तुम कहाँ से आई हो? तो कहे कि वैकुंठ लोक से। क्या नाम है? तो कहे कि लक्ष्मी। पति का नाम? तो कहे विष्णु। फिर आए उसके बाद कहे कि आप कहाँ से हो? तो कहे कि ब्रह्मलोक से। आपके नाम क्या है? तो कहे कि सावित्री देवी। पति का नाम? तो कहे कि ब्रह्मदेव। अच्छा अच्छा। पार्वती की एंट्री हुई, वो भी पता बता के चली गई। देवांगनाएं सची देवी आई। तुम कहाँ से आई हो देवी? तो कहे कि स्वर्गलोक से। आपके पति का नाम? तो कहे कि देवराज इंद्र। अब उसके बाद में भगवान शंकर का एंट्री हुआ। वो आए दरवाजे पर
कई के तो लुगड़ा लपेटे रहा वो पहने रही था बेचारा, बघवा के खाल पहने टकरा और साड़ी पहनने की जरूरत पड़ गई, कई पुरुष के लपेटे रहा। हाँ, और छूटा छूटा मत के करधन कस के डोरी बना ली ताकि वो छूटे मत, और सिर को ढाके दरवाजे में आ गया। देवी क्या नाम है? तो भगवान से कर सोचे अब क्या नाम बताऊं, पार्वती तो पहले से ही चली गई है, लक्ष्मी भी चली गई है, क्या नाम बताऊं, क्या नाम बताऊं? भगवान से कहे धमधूसरी। हाँ, यही नाम है। आपके पति का नाम? तो कहे कि धमधूसरी के पति का नाम धमधूसरा का है। अच्छा अच्छा, चलो चलो अंदर चलो। अब कतेक जन लगाओ आप लोग पूछत रही का पति के नाम और पत्नी के नाम जहाँ जहाँ स्थान हो गए, अंदर चले गए। भगवान बांके बिहारी मुरली मनोहर सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। समस्त गोपियां जो है वृंदावन की इकट्ठा हुई हैं, और वहां ताल से ताल, सूर से सूर, जैसे अप्सराएं जो है मृदंग के थाप पर अपना नृत्य करती हैं, वैसे ही ये गोपियां भी अनेक अनेक वाद्य के ताल पर अपने पैरों को थिरकाती हैं। भगवान कृष्ण कहे कि चलो रासलीला प्रारंभ करें, तो कहे कि हाँ महाराज रासलीला प्रारंभ करें। भगवान कृष्ण उस समय जब रासलीला प्रारंभ करने का हुआ तो जितनी गोपियां थीं वहां उतने ही कृष्ण बन गए, और किसी गोपी को ये पता नहीं था कि कृष्ण जो है उनके पास में है। सब गोपी को ये लगती थी कि कृष्ण मेरे ही पास है, किसी अन्य के पास नहीं है। और भगवान कृष्ण सब गोपियों के साथ में रहे और कहे कि चलो रास लीला का वाद्य जो है प्रारंभ किया जाए। वाद्य जब चालू किए तो सब गोपियां तो बड़े अच्छे ढंग से सुर ताल के साथ में थिरक थिरक करके नाच रही थी। अब भगवान शंकर जब नाचे तो उनके पास भी भगवान कृष्ण थे, ऐसी थोड़ी है कि मतलब उनके पास ना हो, उनके पास भी है भगवान कृष्ण। अब भगवान शंकर तो तांडव नृत्य जानता है बेचारा, अप्सरा नृत्य तो जानते नहीं है, तो धमरस धमरस कूदेगा वो, और इतना जोर जोर से कूदे कि धरती हाल जाए। तो ताल और सुर ये सब पूरा गड़बड़ा जाए। भगवान कृष्ण कहे कि भाई किसको नाचने के लिए नहीं आ रहा है? कौन है जो सही ढंग से ताल सुर से नहीं नाच रहे हो? तो कहे कि नहीं नहीं महाराज, हम लोग तो बढ़िया अच्छे ढंग से नाच रहे हैं। भगवान शंकर कुछ न बोले न चाले। तो भाई 1.5 दूनी हाथ दाढ़ी है, जटा है, अगर बोल ही मतलब भेद खोल ही तो चुप मुड़िल गड़ियाए खड़े रहे। फिर चालू हुए। अंततो गत्वा भगवान को ये ज्ञात हो ही गया, कहे कि ये किसी का नहीं है, इसी का शैतानी है। कहे कि ये देवी आप कहां से आई हो, ये तो बताओ, नाम क्या है तुम्हारे? तो भगवान शंकर कुछ ना बोले। तो कहे कि चलो ठीक है, आप नाम नहीं बता रहे हो तो मुंह तो दिखा ही सकते हो। भगवान शंकर वो साड़ी जो ढाके रहे उसको और जोर से किड़िक कैसे पकड़े दाढ़ी के साथ ताकि पता ना चले इनको। भगवान कृष्ण समझ गया, कहे कि दाल में काला है, हमारे इस काम को ये गड़बड़वाने के लिए आया है। तो भगवान कृष्ण जो है कहे कि देवी आप अपने घूंघट को पहले खोलो, फिर पता चलेगा कि आप किस लोग कैसे आई हैं।
जैसे ही भगवान शंकर के घूंघट को भगवान कृष्ण उठा करके देखे तो समझ गए, कहे कि बाप प्रभु आप भी बड़े विचित्र हैं। ये कहाँ देवी है? ये तो देवा एक है। हाँ, देवा है, आप यहाँ कैसे? तो कहे कि भगवान दया करिए, आपके वैसे सभी लीला का तो दर्शन किया, ये रास लीला का दर्शन नहीं किया था, जिसके कारण इच्छा हुआ कि आपके इस लीला में मैं सम्मिलित हो जाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहे कि इस लीला में सम्मिलित हो करके आपने इस लीला की शोभा को बढ़ा दिए भोलेनाथ। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप चले जाइए। भगवान शंकर को बांके बिहारी जो है विदा दिए और उसके बाद में रासमयी लीला जो है प्रारंभ हो गई। सब गोपियां मदमत्त हो करके भगवान कृष्ण के साथ में सुंदर नृत्य करने लग गए। अब गोपियां जो है इतने भगवान कृष्ण के उस लीला में घुल मिल गए कि सभी गोपियां जो है भगवान कृष्ण को अपने सम्मुख पा करके अपने जीवन को धन्य मानने लगे। अब गोपियां जो है जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो सबको धीरे धीरे घमंड होने लगा, कह कि कन्हैया मेरे ही है, इसीलिए मेरे पास है, किसी के पास में नहीं है। ऐसे धीरे धीरे सबके मन में गर्व अंकुर जो है जागृत हो गया। भगवान कृष्ण कहे कि नहीं, जहाँ घमंड होता है वहां मैं रहता नहीं हूँ। सब गोपियों को छोड़ करके भगवान कृष्ण जो है उस रास मंडप में अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए और राधिका को लेकर के वृंदावन के पावन भूमि में वो विचरण करने लगे राधिका के साथ में। राधिका पीछे पीछे जा रही है भगवान कृष्ण के, तो राधिका को भी घमंड हो गया, कहे कि देख इन जितने भी गोपियां थी सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण को मैं ही हूँ, इसीलिए ये मुझे भर साथ में लेके आए। अब मैं जैसा कहूंगी ना वैसे ये करेगा। तो राधिका कहती है कन्हैया मैं बहुत दूर से चलते 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 थक गई हूँ महाराज, अब मुझसे चली नहीं जाती, ऐसा करो ना आप अपने कंधे पर बैठा लो। भगवान कृष्ण कहे कि अब जिसको मैं अपना परम हितैषी समझ करके लाया उसके भी मन में घमंड हो गया है, चलो ठीक है इसके भी घमंड को तोड़ा जाए। भगवान कृष्ण जो है बैठ गया और राधिका से कहे कि चलो देवी तुम मेरे कंधे में बैठ जाओ। जैसे ही कंधे में बैठने के लिए उन्होंने पैर को उठाई, भगवान कृष्ण तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब बावली बन करके ये राधिका जो है कन्हैया को ढूंढने लगी। इधर गोपियां जो है सोचती है कहे कि कौन गोपी नहीं है यहाँ, लगता है उन्हीं गोपी के साथ में कन्हैया गया होगा। कहे कि राधिका तो नहीं है, चलो राधिका को ढूंढे। जाके देखे तो उस वृंदावन के पावन भूमि में राधिका भी बावली बन करके कृष्ण की खोज में इधर उधर भटक रही थी। जब राधिका से मिली तो पूछे, तो कहे कि बहन क्या बताऊं, मेरे भी मन में घमंड हो गई, जिसके कारण कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए। अब तो गोपियां जो है इतने प्रेम और भगवान कृष्ण में आसक्त हो गए कि सभी गोपियां जो है कोई तनसुखा बने, कोई मनसुखा बने, कोई श्रीदामा बने, कोई कृष्ण बने, कोई राधिका बने और अपने अपने ही बीच में ये लोग लीला और क्रीड़ा करने लगे। इन लोगों को अपने तन और देह गेह का भी कोई शुद्ध नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण जो है समझ गए, कहे कि चलो अब इन लोगों के घमंड दूर हो गए हैं, दर्शन दिया जाए। तब भगवान बांके बिहारी जो है उन समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गई और सबकी मनोभिलाषा जो कामना थी उन समस्त कामनाओं को भगवान कृष्ण जो है पूर्ण किए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन हो गए भंडारी बनकर ब्रिज के नारे,
गोकुल में आ गया।